चारपाई आप देख रहे हैं जी। ये हमारी धरोहर है। हाँ। यही हमारी संस्कृति है। इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जब इस चारपाई पे आप लेटते भी हो ना, इतना चैन मिलता है, इतना चैन आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और बड़े बुजुर्ग तो इस चारपाई पे सचमुच में जीते थे। वो बच्चा घर पे और गली में कुछ बोलता नहीं था, वो बच्चा स्टेज पे चढ़ के ना और 5000 बच्चों के सामने बोल रहा है। हम सर्विस देने वाले बने, ना कि सर्विस पाने वाले बने। सही बात है। तो बच्चों की सोच बदल रही है। जी जी जी। और सबसे बेस्ट यूथ भी महेंद्रगढ़ से, हरियाणा से। तो हरियाणा वालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जो कौशिक जी, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब तक बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं लेगा तब तक उसका ब्रेन उस लेवल पे चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं। ये सब कुछ है। कौशिक जी, मेड इन इंडिया है। बिल्कुल। अमेरिका तक जाती है ये। मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया ही नहीं सर, ये तो मेरे हिसाब से ऐसा आइटम है कि ओनली मेड इन इंडिया ही हो सकता है, हो ही नहीं सकता बाहर। ऑफ कोर्स मैं तो बड़े नज़दीकी से देख रहा हूँ कि ये अमेरिका तक भी जा रही है। और कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है ना वो पैसे से परचेज हो सकता और ना ही वो दवाई के माध्यम से खरीदा जा सकता। वो तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता, वो मेहनत से आता है। तो ये जब हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, हिंदुस्तान में कौशिक जी महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सारी संस्थाएं मिलके ना और सबसे बेहतरीन परिणाम ला रही है और ला रहा है जिला हमारा। और सबका सहयोग है और सब ने इतना काम किया कि आज एजुकेशन के मामले में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। साथियों, जैसा कि आप हमारे चैनल के ऊपर पिछले 2 से 3 दिन से आप देख रहे हैं कि झूमर का जो ये कार्यक्रम आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये जारी है और आप हमारे चैनल पर देख भी रहे हैं। आज हमारे साथ जो हैं आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के CEO इंजीनियर मनीष राव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके अनुभव जो हैं वो जानेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। कौशिक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस यूथ फेस्टिवल के प्रोग्राम के अंदर। जी बताएं, कैसा जा रहा है झूमर। वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रोग्राम, क्या जोश, क्या जुनून, बच्चे कितने उत्साहित हैं। आप देख रहे हो बच्चों के चेहरे खिलखिलाए हुए हैं। आपने बड़े नज़दीकी से इस चीज़ को देखा होगा ना, क्योंकि ये यूथ का फेस्टिवल है ना। यूथ फेस्टिवल युवाओं का फेस्टिवल है। और कहते हैं ना कि हमारा तो देश ही युवा है। तो रौनक अलग से ही दिखाई दे रही है इन बच्चों के अंदर। हाँ। अच्छा, ये आरपीएस जो है ये इस तरह के युवाओं को एक साथ इस एज के ऊपर, जिस एज पर ये हैं, ये टीनेजर्स में अपने आप में इस समय जैन जी हैं। हाँ, ये सारे जैन जी इकट्ठे हो गए हैं, तो मतलब इनको कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना बड़ा इवेंट। देखिए, हमारा इलाका शुरू से ही अनुशासन में रहा है। जैसे हमारे बाबूजी वो फौज में थे और मैं देखता हूँ यहाँ पे जवान और किसान प्रधान तो इलाका ही है। तो जवान जो है डिसिप्लिन में रहता है, तभी वो जो हायरार्की है, वो चीज़ें जो लेगेसी है वो आगे तक जाती है। तो दादा के पास होती, फिर वो बेटे के पास आई, बेटे का फिर वो बेटे के पास गई, पोते के पास गई। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती जा रही है ना। तो डिसिप्लिन तो इस तरीके से है। और जैन जी, हमारे हिंदुस्तान का जो बच्चा है ना, वो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। उसके दिमाग में एक ही टारगेट है कि मेरे को अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ज़बरदस्त बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जो ये यूथ फेस्टिवल है ना, इस यूथ फेस्टिवल के हिसाब से आप ये देखोगे कि बच्चा यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएगा। कैसे सीख के जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। यूथ फेस्टिवल से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार वो स्टेज के ऊपर बोल रहा है, वो तैयारी कर रहा है। जो बच्चा घर पे और गली में कुछ बोलता नहीं था, वो बच्चा स्टेज पे चढ़ के ना और 5000 बच्चों के सामने बोल रहा है। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे को ना मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई बच्चा मोटिवेट भी हो रहा है, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ और सबके सामने मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इंटरनली उसको फील होता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना एक बच्चा सीखता है और एक बच्चा जीतता है। यहाँ पे हार और जीत का खेल नहीं है, यहाँ पे सीख और जीत का ऑप्शन है बस। हाँ जी। अच्छा, इस पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ग्रामीण इलाका आपने बोला, तो पूरी जो है ना झांकी यहाँ पर लगा रखी है। तो एक बार अंदर खाट भी लगा रखी है, खाट पर ही बैठ के बातचीत करेंगे। चलिए, आज ही आप हमारे साथ और हम अंदर चलते हैं। तो अब आगे बिल्कुल देसी स्टाइल में जैसे हमारी खाट यहाँ पर लगी हुई है, दोनों तरफ खाट है, मुड्डे पर हम बैठ गए हैं और हम बात कर रहे थे जीतने सीखने की। जी, ये चारपाई आप देख रहे हैं, ये हमारी धरोहर है। यही हमारी संस्कृति है।
इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जब इस चारपाई पे आप लेटते भी हो ना, इतना चैन मिलता है, इतना चैन आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और बड़े बुजुर्ग तो इस चारपाई पे सचमुच में जीते थे। और मैं देखता हूँ कि जब खान पान भी अच्छा होता था और इस तरीके से बाहर लोग सोते भी थे, एसी में भी एसी नहीं होता था, पोल्यूशन नहीं होता था, तो आदमी बाहर अपनी चारपाई बिछा के रात को सोता था। तभी वो लोग मतलब हष्ट पुष्ट होते थे। यस। और बहुत सारे रोग भी नहीं होते हैं इसके ऊपर सोने से, कमर दर्द इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं है, क्योंकि कुछ मिट्टी, फिर आदमी मिट्टी में खेलता है, तो उस तरीके से वो मिट्टी भी तो क्या बोलते हैं, रोग को ख़त्म करती है ना। हाँ, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो कल का ही वाक्य है। यहाँ पर बच्चों को कैसे सीखने को मिल रहा है कि कोई सीनियर थे, शायद बस ड्राइवर कंडक्टर होंगे, वो बता रहे थे यहाँ पर जो जैन जी आए हुए थे उनको कि पता है किसकी खाट है, तो गस कर रहे थे कि शायद उस रस्सी की होगी, उसकी होगी, उसकी होगी। तब उन्होंने बताया मूंज की खाट है, ये मूंज ऐसे बनती है, ये पूड़े हैं, इनको आप है ना जब वो बनाते हैं फिर कूटते हैं फिर बनती है। इधर बताया कि ये दरी है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर दरी लगा रखी है। और ऐसे बहुत सारे आइटम जो है ना पूरे हमारे हरियाणवी कल्चर को डिफाइन करते हुए यहाँ पर बहुत सारे आइटम लगा रखे हैं। और आप उपले देखो यहाँ पर, या फिर आप यहाँ के कल्चर के लिए सब कुछ है। कौशिक जी मेड इन इंडिया है, अमेरिका तक जाती है ये। मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया ही नहीं सर, ये तो मेरे हिसाब से ऐसा आइटम है कि ओनली मेड इन इंडिया हो सकता है, हो ही नहीं सकता बाहर। ऑफ कोर्स मैं तो बड़े नज़दीकी से देख रहा हूँ कि ये अमेरिका तक भी जा रही है। जी। अच्छा, आप अमेरिका, रूस तक भी जा रहे हैं, आप भी बच्चे रूस तक पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो है MOU साइन हुआ है रसिया के साथ। यहाँ के बच्चे रसिया जाके ना एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ाई कर पा रहे हैं, और यहाँ के बच्चे वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के बच्चे यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम हमने सेट किया है। तो RPS अब मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल हो गया है? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे हो गए हैं, लेकिन बेस्ट आना बाकी है। ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, साधना जारी है। यस। तो वैसे तो परिणाम तो मतलब बेहतरीन रहते ही हैं। बाकी अगर हम इस वर्ष की बात करें तो हमने देखा कि UPSC में भी झंडा गाड़ रखा आपने। मैं पहले यूथ फेस्टिवल के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कौशिक जी। यूथ फेस्टिवल से बच्चा, मैंने आपसे बताया कि कॉन्फिडेंस भी ले रहा है, एक्सपीरियंस भी ले रहा है, मोटिवेट भी हो रहा है। और बच्चे की लाइफ का ना ये जो टाइम है, ये गोल्डन डेज हैं। ये गोल्डन डेज, हाँ, बोलते हैं ना कि भाई कॉलेज के दिन तो गोल्डन डेज होते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों को देखने को मिल रहा है। इसी एज में बच्चों की ग्रोथ भी होती है, और बच्चे यहाँ से इतना कुछ सीख के जाएंगे इस यूथ फेस्टिवल के हिसाब से। पहले क्या होता था कि बच्चा खेल में पार्टिसिपेट करता था, बच्चा कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, तो ऐसा लगता था कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हम उसको टाइम वेस्ट नहीं कह सकते। पिछले 7-8 सालों में मैंने ये देखा है बड़े नज़दीक से कि कौशिक जी, जो बच्चा डांस में अच्छा है उसका एकेडमिक भी अच्छा है, जो बच्चा गेम में अच्छा है उसका एकेडमिक भी अच्छा है। मतलब बच्चे को एक अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूँ कि जब तक बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं लेगा तब तक उसका ब्रेन उस लेवल पे चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं। हाँ, पहले में और आज में बड़ा डिफरेंस है। बच्चा टारगेट लेके चले। यूथ फेस्टिवल में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ड्रामा में, तो वहाँ से जो करेक्टर, वो जिसका जो रोल अदा कर रहा है, जिस करेक्टर का, वो उसमें अगर जी गया तो कहते हैं कि शिद्दत से कोई भी काम आप करते हो तो पूरी कायनात उस काम को सफल बनाने में आपके साथ लग जाती है। तो ये बच्चे वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीख के जाएंगे। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेला एक पारी में, और सपोज करो 2-3 पारियों में वो जल्दी आउट हो गया। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो पिछले वाली जो पारियां हैं अच्छी खेली थी वो पारियां हैं, वो दिखाई जाती होंगी कि यार तू देख ऐसे खेल रहा था, तू देख ऐसे खेल रहा था। तो ये जो यहाँ पर बच्चे जो परफॉर्म करेंगे ना, वो आने वाले समय में इनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगी। और कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है ना वो पैसे से परचेज हो सकता, और ना ही वो दवाई के माध्यम से खरीदा जा सकता। वो तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता, वो मेहनत से आता है। तो ये जो बच्चे मेहनत करें, लगातार तीसरा दिन है आज, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाला फ्यूचर इनका बड़ा ब्राइट है। और मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि विकसित राष्ट्र की तरफ आप लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर यहाँ से अपना गोल सेट करके गए तो आने वाला समय हिंदुस्तान का होगा, और हिंदुस्तान में भी महेंद्रगढ़ का होगा।
हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ का होगा। महेंद्रगढ़ के जैसे हम बात करें यहाँ, तो आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस, स्कूल जो भी हैं, इसमें हम बेहतरीन परिणाम पर आ गए थे एक बार कि परिणाम जो है वो यस पूछ रहे थे कि भाई रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन आ रहे हैं। जिस कॉलेज में आप बैठे हो ना, जी, अगर मैं बोलूं कि भाई एकेडमिक कैसा है, जी, तो आपको बड़ा फक्र होगा, बड़ा घमंड होगा, बड़ा गर्व भी होगा कि इसका एकेडमिक इतना स्ट्रॉन्ग है, शायद और शायद हिंदुस्तान में किसी कॉलेज का हो। कैसे? जी, आईटी जैम का एग्ज़ाम होता है, उसमें पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बैठता है, पूरे हिंदुस्तान का। जी, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपके इस कॉलेज के हैं। देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में, सब पूरे हिंदुस्तान में। नंबर 2, हम आईजी यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं। ये कॉलेज जो है आईजी यूनिवर्सिटी के अंडर में है। आप देखोगे कि डिपार्टमेंट वाइज आउट ऑफ 10 पोजीशंस यूनिवर्सिटी की निकलती है, टॉप 10 पोजीशंस। उनमें से आप ये देखोगे कौशिक जी कि 10 की 10 पोजीशंस हैं, 9 पोजीशंस हैं, 8 पोजीशंस हैं, 7 पोजीशंस हैं। एक तरफा एकेडमिक हमारा जो है परफॉर्म कर रहा है, बच्चे ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो टीचर्स को, बच्चों को और पेरेंट्स को जाता है। उसके बाद आती है कि भाई एकेडमिक तो ठीक है, आपने कभी सोचा यार कि यूपीएससी की तैयारी और महेंद्रगढ़ में है ना, तो अपने आप में ख्वाब होता था, अपने आप में ख्वाब होता था। आज से 10 साल पहले हम लोगों ने ओलंपियाड स्टार्ट किया। जी, वो ऑनलाइन ओलंपियाड हमने स्टार्ट किया। 10 साल पहले हमें समझ में आ गया था कि आने वाले समय में सारे का सारा सिस्टम सब ऑब्जेक्टिव होगा और वो भी ऑनलाइन होगा। 10 साल पहले हैदराबाद का पेरेंट्स सोचता, हैदराबाद का एजुकेशनिस्ट सोचता कि यार ऑनलाइन का तो मान सकते थे, बेंगलोर का सोचता तो मान सकते थे, लेकिन महेंद्रगढ़ का आदमी और ऑनलाइन सिस्टम का, और वो भी ओलंपियाड के बारे में सोच रहा है। माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है, माइक्रो लेवल की सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। तो आज जो है आप सबके लिए फ़ख्र की बात है कि वो जो सबसे पहले जो सोचा गया, हम सब स्कूल के साथियों ने मिल के ना, हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, हिंदुस्तान में कौशिक जी महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सारी संस्थाएं मिलके ना और सबसे बेहतरीन परिणाम ला रही है, और ला रहा है जिला हमारा, और सबका सहयोग है, और सब ने इतना काम किया कि आज एजुकेशन के मामले में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। शिक्षा का हब बन गया अपने आप में महेंद्रगढ़ पूरा जिला। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि यूथ फेस्टिवल पर वापस आ जाते हैं एक बार। यूथ फेस्टिवल में एक बड़ी संख्या के अंदर स्टूडेंट्स आए, कहते हैं 3000 स्टूडेंट्स जो हैं 7 स्टेजेस के ऊपर और 42 डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए 3000 से भी मैं तो देख रहा हूँ प्लस ही हैं जी, हाँ, और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। हर कॉलेज चढ़ बढ़ कर भाग ले रहा है। कोई बच्चा ड्रामा में है, कोई बच्चा सॉन्ग डांस में है, सिंगिंग में है। तो हर बच्चे की अपनी अपनी जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, अपने इंटरेस्ट के अनुसार बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, और एंजॉय करना भी चाहिए। किसी भी काम को अगर आप खुश करके करते हो ना, वो काम सफल होता है, उस काम में आपको सफलता मिलती है। अब तो ये बात होगी कि जैसे एकेडमिक्स के साथ साथ जो है ना ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ देखिए, बीच में आपने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया था, जानबूझ के डाइवर्ट कर दिया था, तो मैं फिर दोबारा से उस बात के ऊपर आता हूँ। मेरे को लग रहा है कि आपकी टीआरपी जो है वो आप उसको बढ़ाने के चक्कर में तभी आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो मैं कह रहा था कि हम लोग आईटी जैम की बात हुई, एकेडमिक रिजल्ट्स की बात हुई। हम लोग जितने भी कॉलेज लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे नेट है, जेआरएफ है, सीजीएल है, इन सब में बच्चों को अपीयर करवाते हैं, और इन सब चीज़ों की तैयारी हो रही है इन हाउस कॉलेज के अंदर। बच्चे को कहीं पर भी इधर से उधर नहीं जाना। देखिए कमाल की बात तो ये है, मतलब बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसकी क्लासेस यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रही हैं, और एक्सपर्ट्स उसको पढ़ा रहे हैं। जो आईआईटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ जाती हैं? आईआईटीज़ में जाती हैं, एनआईटीज़ में जाती हैं, अच्छी रिक्रूटमेंट, अच्छे बच्चों को लेने के लिए। मैं अपने इलाके को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कौशिक जी, महेंद्रगढ़ की आईआईटी तो आरपीएस कॉलेज है भाई, मेरी बात समझ रहे हैं जी। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। अब आप सोचिए कि इंजीनियर चाहिए जी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है भाई। बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ जा रही हैं? आईआईटी में जा रही हैं और एनआईटी में जा रही हैं। मैं महेंद्रगढ़ के स्कूल के ओनर्स को, प्रिंसिपल्स को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर एमएससी वाला बच्चा भी है। हाँ बिल्कुल है। और ये महेंद्रगढ़ एरिया की, साउथ हरियाणा की
IIT भी है और NIT भी है, RPS डिग्री कॉलेज। तो यहाँ से आप साइंस के टीचर्स भी ले जा सकते हैं, कॉमर्स के टीचर्स भी ले जा सकते हैं, आर्ट्स के टीचर्स भी ले जा सकते हैं। इस बहुत बढ़िया बच्चे मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया बच्चे। अब तो यहीं पर डॉक्टर्स बनाने लग गए आप। हाँ, मतलब आप ये देखिए कि इस तरीके से वेटनरी का तो है ही है बच्चा, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आ रहे हैं, बल्कि अब तो फॉरेन से भी बच्चे आ रहे हैं वेटनरी कॉलेज में। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए हमने प्लेसमेंट सेल को बड़ा मजबूत बनाया है। ये बड़ा सवाल रहता है हमेशा कि कॉलेज कर लिया उसके बाद भी है ना अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए या इस तरह के किसी भी प्रोफेशन के लिए कोई भी कोर्स होता है, चाहे मैनेजमेंट में जाए, इंजीनियरिंग में जाए या कुछ भी करे। अब ये एक बड़ा सवाल रहता है किसी भी माता पिता के लिए भी, किसी भी युवा होना भी चाहिए। हमने प्लेसमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, प्लेसमेंट ऑफिसर भी बड़ा हमने स्ट्रॉन्ग रखा है, उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि हमने 50 बच्चे इकट्ठे किए हैं उस प्लेसमेंट सेल में डालने के लिए, मतलब रखने के लिए। 50 बच्चों के साथ साथ मैं भी अपने आप को उस प्लेसमेंट सेल का एक हिस्सा मैंने बना दिया। प्लेसमेंट ऑफिसर भी हमारे साथ है और आप ये पाओगे कि आने वाले समय में एक भी बच्चा आपको घर पे बैठा दिखाई नहीं देगा, जो भी बच्चा सर्विस करना चाहता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों की सोच अब क्या हो गई है। हम सर्विस देने वाले बने, ना कि सर्विस पाने वाले बने। सही बात है। तो बच्चों की सोच बदल रही है, रोजगार क्रिएट करने वाले। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे आज तक के ऊपर AI जो है, AI के थ्रू न्यूज़ आती है ना, है ना। हाँ। ऐसा ही हमने यहाँ पर भी प्रोग्राम सेट कर दिया और आपको अभी यहाँ पर डेमो मिलेगा कि RPS के बच्चों ने किस तरीके से आज तक के चैनल के जैसा ही हमने भी अपना चैनल बना दिया और वहाँ पर भी AI की मदद से न्यूज़ जो है सबके सामने, जिसकी बात अभी कर रहे थे आप, LED स्क्रीन पे LED पे तो न्यूज़ दिखाई जाएगी। तो वो AI का कमाल है। तो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, तो हर बच्चे की प्लेसमेंट हो, हम इस तरीके का एक प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चा हमारा प्लेस हो जाता है, मैक्सिमम बच्चा प्लेस हो जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ता है यहाँ पे और बच्चा खेलता भी है, बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करा, जैसे यूथ फेस्टिवल में। तो आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इससे बढ़िया कॉलेज हो ही नहीं सकता। नंबर 2, 360 डिग्री पे काम करें कौशिक जी। अब 360 डिग्री का मतलब कोई बच्चा अब स्टार्टअप तैयार करना चाह रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। वो जो 50 बच्चों की जो टीम बनाई है ना प्लेसमेंट की, उसमें एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे की प्लेसमेंट हो, हर बच्चे की प्लेसमेंट हो, जो चाहता है वैसा ही हो उसके लिए। तो वो टीम हम सब लोग मिलके ना काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एक बच्चा नितिन अमेरिका में है, वो फर्स्ट बैच का पास आउट है। वो बच्चा 2.5 CR के पैकेज के साथ वहाँ पे काम कर रहा है। 2.5 CR के पैकेज, हाँ, करोड़ों में गया। और कहते ना कि भाई रीस करो, रीस करना होता है कि जब एक सीनियर हमारा उस लेवल पे जा सकता है तो यार हम क्यों नहीं जा सकते। आपने देखा होगा ना 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीत लिया क्रिकेट में, काया पलट होगी हिंदुस्तान की क्रिकेट में। आप सोचोगे उसके बाद आज क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी जस्ट वुमेन वर्ल्ड कप गेम नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम है ये। और अभी हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया, है ना, वर्ल्ड कप जीत लिया, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। आप देखना कि आने वाला समय कैसा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खासकर बच्चों से, कि आप लोगों ने बड़े नज़दीकी से इस वर्ल्ड कप को देखा, वुमेन के वर्ल्ड कप को। उसमें सिफाली वर्मा लास्ट 2 मैचेस के लिए बुलाई गई और देखिए भगवान को यही मंजूर था। उससे पहले एक प्लेयर इंजर्ड हो गई। अब चूंकि सिफाली वर्मा लगातार काम कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, भगवान ने उसके लिए अलग से पटकथा लिख रखी थी। कौशिक जी अलग से पटकथा थी, बोला भाई उसको बुलाओ, सिफाली वर्मा को बुलाओ और देखो कि मैन ऑफ द मैच फाइनल में कितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है। पूरे टूर्नामेंट में एक प्लेयर बाहर है और लास्ट के 2 मैचेस में अंदर है और कितना फाइनल का प्रेशर। 80+ उसने रन बनाए, 2 विकेट्स और मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच होना, जबकि शुरू से वो खेल भी नहीं रही थी। ये ऊपर वाले ने देख रखा था कि जो आदमी शिद्दत से काम करता है, कायनात उसको सफल बनाने में अपना रोल निभाती है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं बच्चों को ये कहना चाह रहा था कि उस 2.5 करोड़ के बच्चे को पैकेज को देख के ना गाँव का, गली का, कॉलेज का बच्चा इंस्पायर होगा, जैसे क्रिकेट को देख के ना पूरा इंडिया इंस्पायर हुआ।
वुमेन वर्ल्ड कप जीता तो सारी महिलाएं, सारी बेटियां देखना अब आप किस तरीके से खेलों में जौहर दिखाएंगे। और कौशिक जी एक बात हो रहा है, हरियाणा का तो मुकाबला ही नहीं है। हाँ, हरियाणा का पीछे देख रहे हो पूरा हरियाणा का कल्चर है, झुग्गी झोपड़ी है ना। तो मैं हरियाणा को पता हूँ कैसे पाता हूँ जी, नीरज चोपड़ा हरियाणा का, बिल्कुल। मनु भाकर हरियाणा की, खिलाड़ी तो यूँ लगा लो कि फोगाट सिस्टर्स 90% हमारे फोगाट सिस्टर्स हरियाणा जी, से, जी, जी। और अभी शेफाली वर्मा भी हरियाणा की। से। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से, बिल्कुल। सबसे अच्छे बिजनेसमैन हरियाणा से, हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे अच्छी एजुकेशन हरियाणा से, सबसे अच्छा यूथ फेस्टिवल महेंद्रगढ़ से, क्या बात है। वही हरियाणा से, जी जी जी। और सबसे बेस्ट यूथ भी महेंद्रगढ़ से, हरियाणा से। तो हरियाणा वालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है जो कौशिक जी। अच्छा, और सारी बातें तो करेंगे वहाँ पर जहाँ यूथ फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पर, लेकिन एक युवाओं को कोई संदेश आपकी तरफ से, हमारी ऑडियंस बहुत सारे युवा विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ते कदम है युवाओं के। हम चाहेंगे कि ये जोश और जुनून आपका राष्ट्र को विकसित बना के ही दम ले। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के बहुत माध्यम ही से। कम शब्दों में बड़ी गहरी बात कह दी है, तो कम लिखा ज़्यादा समझना, और मिलते हैं स्टेज के पास। थैंक यू कौशिक जी।